क्या कराया था लास्ट में, ये दिखा दो। गुण संधि में गुण संधि, ध्यान दें, सभी थाना अधिकारी अपने अपने थाने में पहुंचे, ऑनलाइन वाले भी सभी आ जाए, ठीक है। आवाज नहीं आ रही? ध्यान दो, अब आवाज आई? अभी भी नहीं आई है? आपकी आवाज तो यहां तक आ रही है। हो गया? गुण संधि 3 नियम लिखे थे हमने। ए आ के बाद ई आए तो दोनों के स्थान पर ए होता है। ए आ के बाद उ आए तो दोनों के स्थान पर ओ होता है। ए आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर। तीसरे नियम की चर्चा करनी है, 2 के उदाहरण हम कर चुके। 2 के उदाहरण हम, अब तीसरे नियम की चर्चा करनी है, यही ना? ए आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर, यही तो था, ठीक है। 2 की तो चर्चा हम कर चुके, तीसरे की हम चर्चा करते हैं, ध्यान देना। एक उदाहरण समझाऊंगा। हो गया था क्या? ये सब हो गए थे। संधि विच्छेद मतलब उदाहरण कुछ लिखे थे मैंने, उनको यही ना करवा दिए थे क्या? फिर बचा क्या था इसमें? पहचान लिखा दी थी। कॉपी दो एक। ना यार तुम, हाँ लिखेंगे आप गुण संधि की पहचान। गुण संधि की पहचान। गुण संधि की पहचान। गुण संधि युक्त शब्दों में, गुण संधि की पहचान, गुण संधि युक्त शब्दों में अधिकांशतः, गुण संधि युक्त शब्दों में अधिकांशतः ए ओ, अधिकांशतः ए ओ की मात्राएं, ए ओ की मात्राएं दोनों मात्रा कोष्ठक में, ए ओ की मात्राएं दोनों मात्रा कोष्ठक में आती हैं, आती हैं, और इनका ए ओ की मात्राएं आती हैं, हटाएंगे, ए ओ की मात्राएं या, ए ओ की मात्राएं या आधार है, या आधार, ए ओ की मात्राएं या आधार आता है, ए ओ की मात्राएं या ए ओ की मात्राएं दोनों मात्रा कोष्ठक में, ठीक है, या आधार आता है, और इनका विच्छेद, और इनका विच्छेद
इन्हीं मात्राओं से किया जाता है। ए ओ की मात्राएं या आधार आता है और इनका विच्छेद इन्हीं मात्राओं से किया जाता है। ए ओ की मात्राएं या आधार आता है और इनका विच्छेद इन्हीं मात्राओं से किया जाता है। नियम याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहते हैं तो और भी अच्छी बात है, लेकिन पहचान याद होना अनिवार्य है जो अभी अभी हमने लिखी है। बहुत बहुत और बहुत प्रयत्न करने के बावजूद भी गुण संधि की पहचान याद नहीं रहती है। ए और ओ की मात्रा आती है, सारी दुनिया याद रखती है। आधा रह भी आता है, दिमाग से निकल जाता है। इसलिए विशेष तौर पर गुण संधि की पहचान आप याद रखेंगे, क्योंकि आगे जितने भी उदाहरणों की शक्ल मिलेगी वो गुण संधि से ही मिलेगी। आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम गुण संधि की पहचान भूल जाया करते हैं। ये विशेष तौर पर आपको याद रखनी है। ए ओ की मात्रा या फिर आधा रह आता है। ए ओ की मात्रा या फिर आधा रह आता है। ठीक है, हेडिंग डालेंगे वृद्धि संधि। समस्याएं थी क्या? समस्याएं थी क्या? लाओ समस्या दो मेरे को एक बार, पहले समस्या सॉल्व करा देता हूं। एक अतिरिक्त रख लेना इधर लाके। ठीक है, गुण संधि की समस्याएं। गुण संधि की समस्याएं पहले मैं तोड़ने वाले बताऊंगा, जोड़ने वाले बाद में। पहले मैं तोड़ने वाले बताऊंगा, जोड़ने वाले अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान दो। आप पहुंच गए 26वें पर। 26वें, 25 तक तो जोड़ना था। 26 पहले मेरा सुना नहीं, खुद का गाने लग गए। मैंने कहा पहले तोड़ने वाला बताऊंगा, उसके बाद जोड़ने वाले। हो सकता है कोई समस्या नहीं बचे, पहले तोड़ देते हैं। ठीक है, 26वें पर आओ आप। स्वेच्छा, स्व प्लस इच्छा, इच्छा छोटी होती है। स्व प्लस इच्छा, इच्छा छोटी। भूत प्लस ईश्वर, ईश्वर बड़ा। भूत प्लस ईश्वर, ईश्वर बड़ा। नील प्लस उत्पल, नील प्लस उत्पल, उत्पल छोटा। उत्पल बोलते हैं, उत्पल बोलते हैं कमल। कमल का पर्यायवाची नीला है जो कमल, कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास का उदाहरण है। नील प्लस उत्पल, उत्पल छोटा। से प्लस उत्साह, उत्साह छोटा। से प्लस उत्साह, उत्साह छोटा। शीत प्लस ऋतु, शीत प्लस ऋतु। पहला शब्द है शीत, यथावत रहेगा। री को रे में बदला था, पड़ोसी के सिर पर बैठाया था, तो रे को फिर री में बदल दो। विच्छेद का तरीका ही देखो। पहला शब्द हमारे पास तो देखो शीत प्लस ऋतु। मैंने आपको बताया था पहला शब्द जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। री का रे बनाएंगे, पड़ोसी के सिर पर बैठाएंगे, तो री का रे बनाया, पड़ोसी के सिर पर बैठा दिया, शीतर्तु। तो अब जब विच्छेद करेंगे तो ये शब्द तो हमने यथावत उठा लिया, कोई परिवर्तन नहीं किया। रे हमने लिखा था री के स्थान पर, तो इसको री में बदल दिया। ठीक है, शीत प्लस ऋतु। देव प्लस ऋषभ, देव तो यथावत आ गया, रे था उसको री में बदल दिया, ऋषभ बन गया। देव यथावत आ गया, रे को री में बदला, विच्छेद किया तो ऋषभ, क्योंकि हमने री का रे बनाया था, पड़ोसी के सिर पर बैठाया था। ठीक है, शाम प्लस ऋचा, शाम प्लस ऋचा। 8वां भी यही है आपका, शाम प्लस ऋचा। वहां फॉन्ट थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है और कुछ नहीं है, फॉन्ट थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है और कुछ नहीं है। ठीक है, महा प्लस ऋण, महा प्लस ऋण। अब मैंने कहा पहला शब्द जैसा है वैसा ही रहेगा, यदि आप पहले शब्द को वैसे ही छोड़ेंगे तो कोई शब्द बनता नहीं है। स्थिति यहाँ दो थी, ए होगा या फिर आ होगा। ठीक है, तो आ बना देंगे आप,
और री जो आपने रे में परिवर्तित की थी, तो रे को फिर आप किस में, री में परिवर्तित कर देंगे। ठीक है। ज्ञान प्लस उदय, उदय छोटा, ज्ञान प्लस उदय, उदय छोटा, जन्म प्लस उत्सव, उत्सव छोटा, जन्म प्लस उत्सव, उत्सव छोटा, कमला प्लस ईश, ईश बड़ा। कमला बोलते हैं लक्ष्मी को, ईश बोलते हैं स्वामी को, पति को। विष्णु का पर्यायवाची बहुब्रीहि समास में चर्चा कर चुके। बाल प्लस इंदु, इंदु छोटी, बाल प्लस इंदु, इंदु छोटी, दिन प्लस ईश, ईश बड़ा। ठीक है। स्व प्लस इच्छा, दोबारा आ गया। बसंत प्लस ऋतु, बसंत पहला शब्द जैसा था वैसा निकाल दिया, रह का री बनाया, ऋतु। अन्य प्लस उक्ति, अन्य प्लस उक्ति, उक्ति छोटा, अंत्य प्लस उदय, अंत्य प्लस उदय, उदय छोटा, चंद्र प्लस उदय, उदय छोटा, नर प्लस इंद्र, इंद्र छोटा, दशा प्लस उपकार, दशा प्लस उपकार, दशा स्थिति परिस्थिति पर जो उपकार किया गया, दशोपकार। ठीक है। से प्लस उदाहरण, उदाहरण छोटा, से प्लस उदाहरण, उदाहरण छोटा, उच्च प्लस ऊर्ध्व, ऊर्ध्व बड़ा, उच्च प्लस ऊर्ध्व, ऊर्ध्व बड़ा, महा प्लस उष्ण, महा प्लस उष्ण, साहित्य प्लस उन्नति, साहित्य प्लस उन्नति, भारत प्लस इंदु, इंदु छोटी, भारत प्लस इंदु, जोड़ने वाला जो बचा था वह है उष्ण में ऊ छोटा। आठवां और नवा, नवा समझ में आ गया। अब ये देखो महा प्लस रिद्धि लिखा हुआ है वह, ये फॉन्ट में थोड़ा सा गड़बड़ाहट थी, फॉन्ट में थोड़ी सी गड़बड़, री हमको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। 8वें और 9वें में यही है, पहला शब्द जैसा है वैसा ही रहेगा, नहीं रहेगा आ की मात्रा हट जाएगी, आ की मात्रा हटी, री का रे और पड़ोसी का सिर, आ की री लिखा हुआ है, ऋचा लिखा हुआ है 8वें में भी, साम प्लस ऋचा। ठीक है। अब पहला शब्द जैसा है वैसा ही रहेगा, पहला शब्द जैसा है वैसा ही रहेगा, री का रे बनाएंगे, पड़ोसी के सिर पर बैठाएंगे। और तोड़ने वाले में कोई समस्या है तो वो बताओ। 1 से 10 तक किसी को समस्या है जोड़ने वाले में? 1 से 10 तक हाथ खड़ा करेंगे किसी को समस्या है तो। 1 नंबर शुभेच्छु, ई का ए1, ई को हटाएंगे तो एक ही मात्रा लगाएंगे, शुभेच्छु शुभ चाहने वाला। ठीक है। 1 से 10 तक कोई समस्या बची? 9 नंबर, यही तो है। क्या करना है दोबारा बताऊं? देखो ये पहला शब्द जैसा है वैसा ही रहेगा, नहीं रहेगा क्योंकि आ की मात्रा हट जाएगी, तो यहां से हमने आ की मात्रा हटा दी, री का रे बनाया, पड़ोसी के सिर पर बैठाया। आ और री दोनों मिलकर भी अर बनाते हैं, आ और री दोनों मिलकर भी अर बनाते हैं, इसलिए आ की मात्रा हटाई। ठीक है। तो ये मैनेजमेंट काम है। क्यों, तेरे को शर्म लगती है क्या? ना जाया कर, आगे थानेदार बनेगा कैसे काम करेगा? सिपाही कोई भेज देगा तो काम कैसे लेगा? 5 नंबर आपसे क्या कहता है, व्यंग प्लस उक्ति, ऊ हटा दो तो ओ की मात्रा लगा दो, व्यंगोक्ति। 11 से 20, 11 से 20 में कोई समस्या है बोल दो फटाफट नंबर। 33, 11 से 20, आते जाते पूछ लेना। 46,
से प्लस उदाहरण सहित, उदाहरण सहित बताओ। और क्या बताया था मैंने अभी? उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न आता ना, सह उदाहरण व्याख्या कीजिए। उदाहरण सहित समझाइए। कौन सा नंबर बोल रहे हो? 36। अच्छा, ऐसे तो 36 तो तक मैं पहुंचा ही नहीं, मैंने तो 11 से 20 तक था भाई। मैं यही सोचे 36 मैंने आपको बता दिया था, कमला प्लस ईस। ये आपकी कॉपी में लिखा हुआ भी है। 15 नंबर, 15 में क्या ई हटाएंगे, एक ही मात्रा लगाएंगे। उत्तर पद का प्रथम वर्ण हटाना है, ई हटाएंगे एक की मात्रा, ऊ हटाएंगे ओ की मात्रा। ठीक है। अब जिन्होंने किए उनकी तो समस्याएं आई, जिन्होंने किए ही नहीं उनकी कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि हम कोई ऐसा काम ही नहीं करते जिसमें समस्या है। ठीक है। बाकी के क्या हो गया? अरे यार, कमला प्लस ईस। ठीक है, ये पता है, आपने कर दिया कमल। कमल प्लस ईस, कमल का पति है जो वह विग्रह होगा? नहीं होगा। तो विग्रह के अनुसार, इसलिए मैंने कहा विशेष तौर पर याद रखना कमला शब्द है। कमला का स्वामी पति है जो वह, या कमल का पति है जो वह, नहीं होगा, विग्रह नहीं होगा। ये क्या लिखा है? ई को हटाओ, एक ही मात्रा लगा दो, अंक ने क्षण हो जाएगा। ई को हटाए, ये नियम याद रखो, आप दिमाग लगाओगे वहीं गड़बड़ हो जाएगी। 22वां क्या कहता है आपसे? ऊ हटा दो, ओ की मात्रा लगाओ। उत्तर पद का प्रथम बन गया है, हटाओ, ओ की मात्रा लगाओ। दर्पोक्ति किसका? ये महान रिद्धि, रिद्धि सिद्धि धन धान्य से परिपूर्ण। ठीक है। महाकर्त होता है बहुत अधिक महान। 25वां क्या है? ऊ हटा दो, ये मिस प्रिंट हो गया होगा। ठीक है, ये लो, ये किसका था? कहां ध्यान आ गया? हेडिंग डालो वृद्धि संधि, बाकी के व्यक्तिगत समस्या पूछेंगे आप। हेडिंग डालेंगे वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। बोर्ड पर आएंगे सभी, ध्यान दो, बोर्ड पर सभी। बोर्ड पर एक शब्द लिखा है मैंने वृद्धि, बोर्ड पर मैंने एक शब्द लिखा है वृद्धि। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि इस वृद्धि शब्द में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? वृद्धि शब्द में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? वृद्धि शब्द में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? वह में री की मात्रा है, द आधा है, और ध में ई की मात्रा है। स्पेलिंग पूछी मैंने हिंदी में, और कब? जब शब्द सामने लिखा हुआ है। यही काम यदि मैं अंग्रेजी में करता तो सबके सब सही होते। मैं अंग्रेजी में कोई शब्द लिखता और आपसे पूछता कितने वर्ण हैं, किसी का गलत होता क्या? यही काम मैंने हिंदी में किया, गड़बड़ हो गई, जबकि शब्द मैंने खूब खोले हैं आपके सामने। वह में री की मात्रा है, दे आधा है, ध आधा है, ई की मात्रा दे धनुष में, दे में नहीं है, याद रखना। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और आप ये नहीं कह सकते सिलेबस में नहीं है। वो शब्द सामने लिख कर दे रहा है, फिर वर्ण पूछ रहा है। और ऐसा एक उदाहरण डीएसएस बोर्ड में पूछा गया था, और उदाहरण था मीनाक्षी शब्द में वर्णों की संख्या। आप ये नहीं कह सकते सिलेबस में नहीं है। यह संयुक्त वर्ण है, ये इन दोनों के योग से मिलकर बनाए। इसकी चर्चा भी की थी पिछली क्लास में, इन दोनों के योग से मिलकर बनाए। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज भी ऐसे प्रश्नों में हमारी स्थिति कैसी है? जब एक छोटा सा बालक है, एक छोटा सा बालक, उससे हमने एक बहुत सामान्य सा प्रश्न पूछा कि बेटा
पढ़ना लिखना आता है। छोटा सा बालक, सामान्य सा प्रश्न कि पढ़ना लिखना आता है, वो कहता है सर लिखना आता है, पढ़ना नहीं आता। लिखना आता है, पढ़ना नहीं आता। हम कहते हैं ठीक है अपना नाम लिखो। हमने पूछा क्या लिखा है ये? पता नहीं साहब, लिखना आता है, पढ़ना थोड़ी आता है। जिसको पढ़ना आता है उससे पढ़वाओ। हमारी भी स्थिति यही है। मैं आपके सामने कोई भी शब्द बोलता हूं, कितना भी कठिन शब्द बोलता हूं, आप लिख तो देंगे, पर यह नहीं पता होता कि उसमें हमने वर्ण कौन कौन से काम में लिए। जबकि विद्यालय में सबसे पहले हमने वर्ण ही सीखे थे। एनआर, आम, इमली, छत्र गए। इनको जब हम आपस में मिलाने लगे तभी तो शब्दों का निर्माण हुआ। अब हमारे द्वारा जो शब्द हमने लिखे हैं उसमें हमने कौन कौन से वर्ण काम में लिए, यही नहीं पता हमको। ठीक है, याद रखना ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो वृद्धि सद्धि नियम नंबर 1 लिखेंगे। वृद्धि संधि नियम नंबर 1, यदि ए आ के बाद, वृद्धि संधि नियम नंबर 1, यदि ए आ के बाद ए आई आए तो, ए आ के बाद ए आई आए तो दोनों के स्थान पर, ए आ के बाद ए आई आए तो दोनों के स्थान पर आई हो जाता है। ए आ के बाद ए आई आए तो दोनों के स्थान पर आई हो जाता है। अर्थात, पंक्ति उतारो, अर्थात ए आ प्लस ए आई बराबर मात्रा, ए आ प्लस ए आई बराबर मात्रा, ए आ प्लस ए आई बराबर मात्रा। नियम नंबर 2, ए आ प्लस ए आई बराबर मात्रा। नियम नंबर 2, यदि ए आ के बाद, नियम नंबर 2, यदि ए आ के बाद ओ औ आए तो ए आ के बाद ओ औ आए तो दोनों के स्थान पर, ए आ के बाद ओ औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। अर्थात नीचे वाली पंक्ति, ए आ के बाद ओ औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। अर्थात ये पंक्ति, ए आ प्लस ओ औ बराबर मात्रा, ए आ प्लस ओ औ बराबर मात्रा। याद रखना अगली संधि से मैं मात्रा नहीं लिखूंगा। किसकी कौन सी मात्रा है आपको याद होनी चाहिए। मैं पहले लिखा चुका हूं, अब तक तो मैं मात्राएं भी लिख रहा हूं। अगली संधि से मैं मात्राएं नहीं लिखूंगा। किसकी कौन सी मात्रा ये आपको रटी हुई होनी चाहिए। सबको मैंने लिखा रखा है। ठीक है, पेन कॉपी बंद करो, बोर्ड पर आ जाओ। चार स्वर हैं, ए, ई, उ, री। इन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं, रूढ़ स्वर कहते हैं। चार ही तो बताए थे, ए, ई, उ, री। ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर, रूढ़ स्वर, चार नाम बताए थे। एक पांचवा नाम और बताया था, क्या? मोबाइल के 4 बटन। एक बटन को 2 बार दबाया, स्क्रीन पर नई आकृति। अगले बटन को 2 बार दबाया, एक और नई आकृति।
अगले बटन को 2 बार दबाया, एक और नई आकृति जो कि हमारी दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि की पहचान में हमने लिखा था आ ई उ की मात्राएं आती हैं, यही तो लिखा था, आ ई उ की मात्राएं आती हैं। फिर एक बटन को हमने बाकी के 3 के साथ अलग अलग दबाया, ए को ई के साथ दबाया, स्क्रीन पर एक नई आकृति, ए को हमने ऊ के साथ दबाया, स्क्रीन पर एक और नई आकृति, ए को हमने री के साथ दबाया, स्क्रीन पर एक और नई आकृति जो कि हमारी गुण संधि। और गुण संधि की पहचान में अभी हमने लिखा है ए ओ की मात्रा या फिर आधा रह आता है, ए ओ की मात्रा या फिर आधा रह आता है, ये कोई स्वर नहीं है। बाकी के 2 नए स्वर तो हमारे सामने आ गए। अब हम क्या करते हैं, इस ए को और आगे बढ़ाते हैं, जो 2 नए स्वर आए उनके साथ दबाते हैं। हम ए को ए के साथ दबाते हैं, स्क्रीन पर एक नई आकृति आती है। हम ए को ओ के साथ दबाते हैं, स्क्रीन पर एक और नई आकृति आती है जो कि हमारी वृद्धि संधि है। और वृद्धि संधि के नियमों में अभी हमने लिखा है कि ए के बाद ए आता है तो दोनों के स्थान पर आई होता है। हमने ए को ए के साथ दबाया, स्क्रीन पर यही आकृति, ए के बाद ओ आता है तो दोनों के स्थान पर औ होता है। ए को ओ के साथ दबाया, स्क्रीन पर यही आकृति जो कि वृद्धि संधि। ठीक है, अब ध्यान देना, एक बटन को 2 बार दबाया, स्क्रीन पर यह आकृति आई तो दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि की पहचान क्या बनी, आ ई उ की मात्राएं। एक बटन को 3 के साथ दबाया, स्क्रीन पर यह आकृति जो कि हमारी गुण संधि। तो गुण संधि की पहचान क्या बनी, ए ओ की मात्रा या फिर आधा रह। एक बटन को 2 के साथ दबाया, स्क्रीन पर यह आकृति जो कि वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि की पहचान क्या बनेगी, आई और औ की मात्राएं, आई और औ की मात्राएं। तीनों संधियों की पहचान सामने लिखी हुई है। दीर्घ संधि आ ई उ की मात्रा, गुण संधि ए ओ की मात्रा या फिर आधार है, वृद्धि संधि आई और औ की मात्राएं। एक कोने में उतारो, फिर उदाहरण समझाऊं। हो गया, हटा दूं। नीचे से ऊपर जाएंगे तो आसानी से बनेगा, ऊपर से नीचे आते हैं तो गड़बड़ होती है, इसलिए समय लग रहा है। एक उदाहरण समझाऊंगा, सिर्फ एक।
बाकी के 10-20 सब आप ही करेंगे। इसलिए पहले समझ लेना, बाद में लिखने का काम करेंगे। पहले समझेंगे, बाद में उतारेंगे। बोर्ड पर आ जाओ। एक प्लस एक बराबर, मैथ वाले पूछते तो 2, मैं कहता हूं तो नई ध्वनि आती है। अब बताओ एक का अंतिम वर्ण क्या है? और जैसे ही हम ए को अलग करेंगे के अलंत हो जाएगा, बाकी का सब अपने स्थान पर आएगा। ए को अलग किया, के अलंत सब अपने स्थान पर। अब ए के बाद ए के बाद ए, नियम नंबर 1। ए के बाद ए आता है तो दोनों के स्थान पर, तो नियम नंबर 1 के अनुसार हम इन दोनों के स्थान पर आई लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं? लिख सकते हैं। बाकी का सब अपने स्थान पर। ये अपने स्थान पर, नियम से जो कुछ बचा यथावत। आई को हम मात्रा से प्रदर्शित करते हैं, तो आई के स्थान पर हम मात्रा लगा सकते हैं। शब्द बनता है, दोबारा ध्यान दो। देखो, ए को अलग किया, के अलंत हुआ, सब अपने स्थान पर। ए के बाद ए, नियम नंबर 1। ए के बाद ए आता है तो दोनों के स्थान पर आई, बाकी का यथावत। आई को मात्रा से व्यक्त किया और शब्द बना एक एक। वृद्धि संधि के जितने भी उदाहरण होते हैं उन सब में इन दोनों में से कोई एक मात्रा निश्चित रूप से देखने को मिलती है। यदि शब्द के अंतर्गत इन दोनों में से कोई भी मात्रा नहीं है तो वह वृद्धि संधि का उदाहरण भी नहीं होता है। यानी वृद्धि संधि का उदाहरण होने के लिए इन दोनों में से किसी एक मात्रा का होना अनिवार्य है। अब तो धीरे धीरे कुछ ध्यान दें, आ जाएगी, कोई बात नहीं। अभी तो बहुत संधि पड़ी है, अभी तो शुरुआत ही है, उनमें सब धीरे धीरे याद हो जाएंगे। तो दीर्घ संधि के जितने भी उदाहरण होते हैं, वृद्धि संधि के जितने भी उदाहरण होते हैं, उन सब में दोनों में से कोई एक मात्रा देखने को मिलती है। ठीक है। विच्छेद का तरीका मैंने आपको बताया था, क्या? जिस मात्रा से उदाहरण की पहचान करते हैं उस मात्रा को अलग कर दो, विच्छेद हो जाता है। जिस मात्रा से हम पहचानते हैं कि इस संधि का उदाहरण है, वही मात्रा निकालनी है। कैसे? एक एक। किस संधि का उदाहरण है? वृद्धि संधि का। कैसे पहचाना? आई की मात्रा से, तो आप आई को अलग करेंगे, और जैसे आई को अलग करेंगे के अलंत हो जाएगा। आई को अलग किया, के अलंत सब अपने स्थान पर। अब आई के 4 टुकड़े होते हैं, ए प्लस ए, आ प्लस ए प्लस आई, आ प्लस आई। चारों में से कोई से भी करो, जो आपको सबसे अच्छे लगे, या सबसे बुरे, चारों में से कोई से भी टुकड़े आप कर सकते हैं। मैंने टुकड़े किए आ और आई। आ और आई मिलकर भी आई बनाते हैं। हम टुकड़े कर सकते हैं, हम टुकड़े कर सकते हैं। एक बात और मैंने आपको बताई थी, हमारे द्वारा जो टुकड़े किए गए हैं वे किसी न किसी मूल शब्द का, सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं, और यदि नहीं करते हैं तो टुकड़े गलत। हमने जो टुकड़े किए वो निश्चित रूप से किसी न किसी मूल शब्द का, सार्थक शब्द का निर्माण करेंगे। मिलाओ दोनों को। एक आ, कोई शब्द, स्थिति फिर वही दूंगी, ए होगा या फिर आ होगा। आ से नहीं बना, इसका मतलब ए होगा, और शब्द बनेगा एक। मिलाओ दोनों को। आइक, कोई शब्द है नहीं, स्थिति फिर वही दो, ए होगा या आई होगा। आई से नहीं बना, इसका मतलब ए होगा, शब्द बनेगा एक। सही टुकड़े स्वतः ही सामने आए, जहां से शुरू किया वहीं पहुंच गए। वही स्थिति से आप सीधे उत्तर पर कैसे आते हैं? आप तो ये बताओ बस, 100 ट्रिक्स। पगडंडियों का रास्ता। आप मुझे सिर्फ इतना सा बताओ कि हम दीर्घ संधि में सीधे उत्तर पर कैसे पहुंचे थे।
उत्तर पद का प्रथम वर्ण हटाओ, दीर्घ मात्रा लगाओ, यही तो किया था। उत्तर पद का प्रथम वर्ण हटाओ, दीर्घ मात्रा लगाओ। दीर्घ संधि का नियम ही वृद्धि संधि में लागू होता है। जो हमने दीर्घ संधि में किया वही यथावत वृद्धि संधि में भी करना है, याद रखना। उत्तर पद का प्रथम वर्ण हटाओ, दीर्घ मात्रा लगाओ। प्लस से पहले तो पूर्व पद, प्लस के बाद उत्तर पद, तो ये उत्तर पद है, तो उत्तर पद का प्रथम वर्ण हटा दो। उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या, ए, हटा दिया। अब दीर्घ मात्रा लगाओ। ए का दीर्घ क्या, आई, तो आई की मात्रा लगा दो। अब ए हटाने के बाद जो कुछ बचा है सब लिख दो, एक एक। उत्तर पद का प्रथम वर्ण हटाओ, दीर्घ मात्रा लगाओ। ए हटाएंगे आई की मात्रा, ओ हटाएंगे औ की मात्रा। 10-20 उदाहरण ये उतारो पहले। हो गया? हो गया? दस 20 उदाहरण लिखूंगा, सीधे बोर्ड पर जाएंगे, सीधे उत्तर पर जाएंगे, खोलेंगे कुछ नहीं, सीधा उत्तर। शर्त वही है, पड़ोसी की सहायता नहीं लेंगे चाहे गलत हो जाए, ठीक है? उत्तर पद का प्रथम वर्ण हटाना है, दीर्घ मात्रा लगानी है। ए हटाएंगे आई की मात्रा, ओ हटाएंगे औ की मात्रा। ए हटाएंगे आई की मात्रा, ओ हटाएंगे औ की मात्रा।
उत्तर पद का प्रथम वर्ण हटाना है। उत्तर पद का प्रथम वर्ण हटाना है, दीर्घ मात्रा लगानी। ए हटाएंगे ऐ की मात्रा, ओ हटाएंगे औ की मात्रा। ए हटाएंगे ऐ की मात्रा, ओ हटाएंगे औ की मात्रा। उत्तर पद का प्रथम वर्ण हटाना है। ए हटाएंगे ऐ की मात्रा, ओ हटाएंगे औ की मात्रा। उत्तर पद का प्रथम वर्ण हटाना है, दीर्घ मात्रा लगानी है। ए हटाओ ऐ की मात्रा, ओ हटाओ औ की मात्रा। हो गया। ए हटाओ ऐ की मात्रा, ओ हटाओ औ की मात्रा। अगली संधि से मात्रा आप खुद याद कर कराएंगे, इस बार तो मैंने लिखी थी। दीर्घ संधि में भी मैंने मात्रा लिखी, गुण में भी और वृद्धि में भी। अगली से नहीं लिखूंगा, आप याद कर कराएंगे सब। मिलाएंगे। सही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो सही करते हुए चलेंगे। उत्तर पद का प्रथम वर्ण ए हटाना है, ऐ की मात्रा लगाएंगे। और आप ऐ की मात्रा लगाएंगे तो आ की मात्रा हट जाएगी। यदि आप आ की मात्रा नहीं हटाएंगे तो मात्रा फिर औ की हो जाएगी, याद रखना। ए हटाएंगे ऐ की मात्रा, ए हटाने के बाद जो कुछ बचा। ये उदाहरण था एलडीसी 2018 में, 4 पेपर हुए थे 2018 में एलडीसी के। वहाँ इनमें ये उदाहरण भी पूछा जा चुका है। ये 100-200 बार उदाहरण पूछा जा चुका है सदैव। ए हटाएंगे ऐ की मात्रा, ए हटाने के बाद जो कुछ बचा वसुधैव। उत्तर पद का प्रथम वर्ण ऐ हटाएंगे ऐ की मात्रा, ऐ हटाने के बाद जो कुछ बचा स्वैच्छिक। ऐ हटाएंगे ऐ की मात्रा, ऐ हटाने के बाद जो कुछ बचा महेश्वर्य। 2 उदाहरण और बोर्ड पर आ जाओ सभी थानाधिकारी। बोर्ड पर आओ। ये वे उदाहरण है जो एग्जाम हॉल में सबसे ज्यादा पहुंचते हैं, इनकी हम चर्चा कर लेते हैं, ध्यान दो। बोर्ड पर लौटो। स्वैच्छिक, महेश्वर्य, इनका विच्छेद पूछा जाता है। इनका विच्छेद पूछा जाता है। और जब इनका विच्छेद पूछा जाता है तब हमें ये याद नहीं रहता कि ऐच्छिक में कौन सा है और ऐश्वर्य में कौन सा है। इनका विच्छेद जब पूछता है तब यहां गड़बड़ी होती है, याद नहीं रहता कि ऐच्छिक में कौन सा था, ऐश्वर्य में कौन सा था। बोर्ड पर ध्यान देना। ऐच्छिक का अर्थ क्या होता है? इच्छा, इच्छा अनुसार, खुद की इच्छा। और जब खुद की इच्छा है तो छोटी क्यों रखते हो? बड़ी रखो।
क्यों सोचते हैं सब इंस्पेक्टर बन जाए? सोचो ना प्रधानमंत्री बन जाए। वो अभी भी नौकर बनने की सोच रहा था, आरएस बन जाए। अरे हिंदी में एक कहावत है कि मन के लड्डू फीके क्यों, और फीके तो थोड़े क्यों। जब खुद की इच्छा है तो छोटी क्यों, बड़ी रखेंगे। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का अर्थ होता है आनंद। ऐश्वर्य का अर्थ होता है आनंद, और जब आनंद कर ही रहे हैं तो छोटे क्यों करें, बड़े ही करेंगे। चैन होता है तो ठीक नहीं, आनंद तो चल ही रहे। सामान्य तौर पर मैं अभी आपको बता रहा हूं, डिटेल बताऊंगा प्रत्यय में, कि जिन शब्दों में एक और ये प्रत्यय जुड़ता है उनका प्रथम वर्ण हमेशा दीर्घ होता है। दोबारा ध्यान दो, जिन शब्दों में एक और यह प्रत्यय जुड़ता है उनका प्रथम वर्ण, पहला वर्ण हमेशा दीर्घ होता है। क्यों, इसकी डिटेल में आपको बताऊंगा प्रत्यय में। आज का दिन याद भी दिलाऊंगा कि वृद्धि संधि में मैंने आपसे ये कहा था, और ये उदाहरण आपके पास लिखे हुए हैं। आपकी गर्दन हिलेगी कि हाँ साहब लिखे हुए हैं। कई महारथी तो पन्ने पलट कर देखेंगे हैं भी या नहीं। ठीक है, ध्यान देना। अभी आप सिर्फ मानेंगे कि जिन शब्दों में एक और यह प्रत्यय जुड़ता है उनका प्रथम वर्ण हमेशा दीर्घ होता है। इसमें एक प्रत्यय ए बड़ा, इसमें यह प्रत्यय ए बड़ा, इसमें यह प्रत्यय है ए बड़ा, इसमें एक प्रत्यय है ए बड़ा, इसमें यह प्रत्यय है ओ बड़ा, इसमें यह प्रत्यय है ओ बड़ा। तो जिन शब्दों में एक और यह प्रत्यय जुड़ता है उनका प्रथम वर्ण हमेशा दीर्घ होता है, उनका प्रथम वर्ण हमेशा दीर्घ होता है। ठीक है, इसलिए ये विशेष तौर पर याद रखना। ओ हटाएंगे औ की मात्रा, ओ हटाने के बाद जो कुछ बचा, जलो घ, घे घड़ी है, दे धनुष नहीं है, पहले तो सही करो। जलो घ, ओग बोलते हैं, ओग बोलते हैं, ओग बोलते हैं लहर को, ओग बोलते हैं लहर को। जलोग पानी की लहर, जल की लहर, संबंध तत्पुरुष समास। जल की लहर, संबंध तत्पुरुष समास। दोबारा बोर्ड पर आओ। ओ हटाएंगे औ की मात्रा, ओ हटाने के बाद जो कुछ बचा, परम ओजस्वी, महान ओजस्वी। कौन सा समास है, कौन सा समास? यदि किसी शब्द में महा शब्द जुड़ा है, परम शब्द जुड़ा है, तो ये सब अधिकांशतः कर्मधारय समास के उदाहरण हुआ करते हैं। याद रखना, किसी भी पद में यदि परम शब्द जुड़ा है या महा शब्द जुड़ा है तो ये सब कहां जाएंगे, कर्मधारय में। ये कहां जाएंगे, कर्मधारय में। तो कौन सा समास, कर्मधारय, याद रखना। ठीक है, औ हटाएंगे औ की मात्रा, औ हटाने के बाद जो कुछ बचा, वन औषधि। औ हटाएंगे औ की मात्रा, औ हटाने के बाद जो कुछ बचा, महौषधि। समास की बात करें तो समास की बात करें, याद रखना। ठीक है, एलडीसी में उदाहरण पूछा गया था 2018 में, महाजन। समास का उदाहरण पूछा गया था महाजन। महाशब्द जुड़ते ही कहां पहुंच गए, कर्मधारय में। आई हटाएंगे आई की मात्रा, आई हटाने के बाद जो कुछ बचा, मतैक्य। अब इसमें विच्छेद पूछता है, इसका विच्छेद पूछता है। एक तो ऑप्शन यही आता है, एक ऑप्शन ये आता है। अब हम क्या गलती करते हैं कि सब मूल शब्द होता है एक,
एक में ए होता है छोटा, इसमें यह प्रत्यय तो जोड़ना है और हम लिख देते हैं एक के। जबकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि जिन शब्दों में एक और यह प्रत्यय जुड़ता है उनका प्रथम वर्ण हमेशा दीर्घ होता है। जिन शब्दों में एक और यह प्रत्यय जुड़ता है उनका प्रथम वर्ण हमेशा दीर्घ। तो कौन सा सही? पहले वाला। ठीक है। ओ हटाएंगे औ की मात्रा। ओ हटाने के बाद जो कुछ बचा गंगोग ओग बोलते हैं। लहर को गंगा की लहर, गंगा की लहर। संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। ए हटाएंगे ऐ की मात्रा। ए हटाने के बाद जो कुछ बचा हितैषी किसे कहते हैं? हित चाहने वाला, दूसरों का हित चाहने वाला हितैषी। हम सब एक दूसरे का हित चाहते हैं, हमारा सिलेक्शन हो या नहीं हो, पड़ोसी का हो जाए। आवाज नहीं है, सब नेटवर्क बिजी। एक बालक ने पड़ोसी का शीशा तोड़ दिया, पड़ोसन लड़ने आ गई कि आपके बच्चे ने हमारा शीशा तोड़ दिया। कि कोई बात नहीं, सब पागल है। कि पागल है तो खुद के क्यों नहीं तोड़ता? कि इतना भी पागल नहीं है। तो हमें तो चाहते हैं पर इतने भी नहीं चाहो हमारा सिलेक्शन नहीं हो, पड़ोसी को पहले हमारा हो जाए, बाद में सबका होता रहे। ठीक है। ए हटाएंगे आई की मात्रा। ए हटाने के बाद जो कुछ बचा धनेशना, धन की इच्छा, संबंध तत्पुरुष। धन की इच्छा, संबंध तत्पुरुष। ए हटाएंगे ऐ की मात्रा। ए हटाने के बाद जो कुछ बचा पुत्रेष्णा, पुत्र की इच्छा, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। औ हटाएंगे औ की मात्रा। औ हटाने के बाद जो कुछ बचा परम औदार्य, औदार्य बोलते हैं उदारता को। कौन सा समास? कौन सा? कर्मधारय। कौन सा? कर्मधारय। औ हटाएंगे औ की मात्रा। औ हटाने के बाद जो कुछ बचा माहोचित्य, औचित्य बोलते हैं उद्देश्य को। कौन सा समास? कौन सा? कर्मधारय। ऐ हटाएंगे ऐ की मात्रा। ऐ हटाने के बाद जो कुछ बचा महेंद्र जालेक, कर्मधार है। महेंद्र जालेक कर्मधार। मूल शब्द होता है इंद्रजाल, मूल शब्द होता है यहाँ इंद्रजाल। इंद्रजाल बोलते हैं जादू को, इंद्रजालिक बोलते हैं जादूगर को, महेंद्र जालिक बोलते हैं महान जादूगर को। याद रखना। ठीक है। इंद्रजाल जादू, इंद्रजालिक जादूगर, महेंद्र जालिक महान जादूगर। वहां प्लस औचित्य लिखा जो औ की मात्रा लगाएंगे तो क्यों हटेगी? ऐ की लगाते तो हटती। औ की लगा रहे हैं, औ की में तो आ की मात्रा आती है। ठीक है। औ की में तो ये मात्रा है ही आ, ये वाला इसमें नहीं होती, इसमें है, इसलिए हमने ये लिखा है। ठीक है। अब ये उदाहरण पूछा जाता है शब्द शुद्धि में। जब जब पूछा जाता है तब तब गलत होता है। कोई भूला भटका छात्र इसे सही करता है, नहीं तो टोटल गलत। ये आता है शब्द शुद्धि में, एक ऑप्शन ये आता है। और यदि अब हम संधि नहीं करते तो आप सब भी नीचे वाले के साथ ही होते, क्योंकि हमने महेंद्र के एक ही चोटी देखी है। महेंद्र के एक ही चोटी देखिए। अरे एक प्रत्यय ए बड़ा चोटी दो, एक प्रत्यय ए बड़ा चोटी दो। महेंद्र शब्द अलग से लिखेंगे, एक ही मात्रा आएगी। गुण संधि का उदाहरण है महाप्लस इंद्र, पिछली क्लास में चर्चा की थी गुण संधि में। महाप्लस इंद्र महेंद्र शब्द अलग से लिखेंगे, एक ही मात्रा आएगी। यहाँ एक प्रत्यय ए बड़ा, इसलिए तो कौन सा सही?
कैसे हो गया ना, यही तो मैंने कहा। अभी आप मान के चलो, डिटेल बताऊंगा प्रत्यय में। जब इनके नियम बताऊंगा तब नियम लिखाऊंगा, तब आप ही बनाएंगे, मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं तो नियम लिखा के एक उदाहरण समझा दूंगा, फिर लिख दूंगा, अब आप बनाते चलो। मेरा काम तो इतना सही, बस एक ही तो उदाहरण समझाता हूं मैं। बाकी क्योंकि मुझे नहीं करना कुछ, जो कुछ करना है आपको करना है अब। ठीक है, अब देखो 10-15 उदाहरण बोर्ड पर लिखे हुए हैं, सबको ध्यान से देखेंगे तो आई और औ की मात्रा है। आई और औ की मात्रा है या नहीं? सब में आई और औ की मात्रा सब में लगी हुई है। ठीक है, बाकी क्या करेंगे अगली क्लास में।